नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी भारत और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। यूपी भारत एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलेंगी प्रदेश की तमाम खबरें सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। देवरिया का आयुर्वेदिक अस्पताल बना, कर्मचारियों के लिए जान का खतरा, छत का गिरता है प्लास्टर, फार्मासिस्ट हेलमेट पहनकर दे रहे हैं दवाइयां। मेरठ पुलिस और स्वाट टीम ने वेस्ट यूपी में पंजाब से लाई जा रही 7,000 लीटर अवैध शराब के साथ 7 आरोपियों को पकड़ा, 3 फरार। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में वांछित चल रहे 75,000 के इनामी ऋषि शर्मा के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई, फार्म हाउस और शराब के ठेके पर चला बुलडोजर। मऊ रोडवेज परिसर में पुरानी बिल्डिंग तोड़ते वक्त बड़ा हादसा, बिल्डिंग भरभरा कर गिरी, मलबे में दबे मजदूर, हादसे के बाद ठेकेदार हुआ फरार। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने तटबंधों का किया निरीक्षण, भगने तटबंध पर हुए काम से 52 गांवों को बाढ़ का खतरा टला। यूपी भारत पिछले कई दिनों से आपको उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में दिखा रहा है। अपनी मुहिम के जरिए हम सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना काल में गाँव में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के हालात क्या है। अब हम आपको अपनी मुहिम में देवरिया से सामने आए एक मामले के बारे में बताते हैं। वैसे तो आपने अभी तक लोगों को बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनते देखा होगा, लेकिन ये देवरिया के भाटपरा रानी में बने राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में फार्मासिस्ट हेलमेट पहनकर मरीजों को दवाई देने को मजबूर है। इनकी ये मजबूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अधिकारी निरीक्षण करने तो आते हैं, लेकिन जर्जर हो चुकी इमारत और छत से गिरते प्लास्टर को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। यहाँ काम करने वाले फार्मासिस्ट ने बताया कि रेत के ढेर पर खड़ी इमारत की छत से प्लास्टर के टुकड़े लगातार गिरते रहते हैं। अस्पताल का स्टाफ अपनी जान हथेली पर रखकर मरीजों का इलाज कर रहा है। ये जर्जर हो चुकी है, आप देख ही रहे हैं, और छोटे छोटे टुकड़े में ये भी हमेशा डेली गिरता रहता है। तो इस डर के साए में रहते हैं कि बड़ा टुकड़ा न गिरे, न तो नुकसान हो जाएगा, इसीलिए हम हेलमेट पहन कर बैठे हैं सर। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में हुई मौतों के बाद पुलिस प्रशासन अवैध शराब माफियाओं पर लगातार शिकंजा कस रहा है। मेरठ पुलिस और स्वाट टीम ने वेस्ट यूपी में चल रहे अवैध शराब माफियाओं के नेटवर्क पर दबिश देकर भारी मात्रा में नकली शराब बरामद की। दरअसल मेरठ पुलिस को सूचना मिली थी कि वेस्ट यूपी में पंजाब से जहरीली शराब की सप्लाई हो रही है, जिस पर एसएसपी अजय साहनी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 7,000 लीटर अवैध शराब, 2 केमिकल के टैंकर, भारी मात्रा में यूरिया, बोतल और ढक्कन के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस दौरान 3 आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। वहीं जहरीली शराब कांड मामले में वांछित चल रहा 50,000 का इनामी ऋषि शर्मा के विरुद्ध प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम कोल रंजीत सिंह के नेतृत्व में अधिकारी बुलडोजर के साथ ऋषि शर्मा के फार्म हाउस पर पहुंचे और फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया। इतना ही नहीं, प्रशासन ने मार्केट में मौजूद शराब के ठेके पर भी बुलडोजर चला दिया। एसडीएम ने बताया कि शराब माफिया ऋषि शर्मा ने चकरोड की जमीन पर अवैध कब्जा करके फार्म हाउस बना लिया था, जिसके बाद एडीए की शिकायत पर बुलडोजर द्वारा ध्वस्तीकरण कराया गया है। आपको बता दें कि अलीगढ़ जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा के अलावा 50,000 के इनामी विपिन यादव के घर एक शराब के ठेके पर प्रशासन पहले भी बुलडोजर चला चुका है। हम लोग यहाँ ऋषि शर्मा के जो तथाकथित इनका फार्म हाउस और होटल है, इसके बारे में हम लोग ने जब जांच करवाई तो यह पता चला कि इन्होंने जो सरकारी रास्ता है उस पर लगभग 2.5 मीटर की चौड़ाई में इन्होंने कब्जा कर रखा था। तो उसके अंतर्गत हमारी राजस्व की टीम सुबह से पैमाइश कर रही थी, पैमाइश करके इसका चिन्हांकन किया और अब हम लोगों ने सबने मिल करके और इनके चारदीवारी को गिरवा दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा और भी इनकी संपत्तियों को ढूंढ रहे हैं, जहां भी इन्होंने सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है उसको हटवाएंगे। अभी हमें ये भी जानकारी मिली कि जमा बाजार के अंदर एक कुएं की ज़मीन थी जिस पर इन्होंने खोखे के डाल के कब्जा करवा रखा था किसी और को, अभी उसको भी हटवाने की कार्रवाई करेंगे। इसी तरह से ये जितने भी शराब माफिया चिन्हित हैं, इनकी जो भी संपत्तियाँ हैं जहाँ इन्होंने सरकारी संपत्तियों को दबंगई से कब्जा कर रखा है, उन संपत्तियों को छुड़वाना हमारी पहली प्राथमिकता है। तकरीबन कितने की कीमत की ज़मीन होगी जो इन्होंने कब्जा की है? अब इसकी कीमत वर्तमान में 1 CR से कम तो नहीं होगी, और बाकी इनकी संपत्तियों को ढूंढ करके इसका डिटेल बना करके हम लोग जिलाधिकारी महोदय को और एसएसपी साहब को भेज चुके हैं। कोर्ट में इसको प्रस्तुत किया जाएगा, फिर कोर्ट का जो निर्णय होगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे।
मऊ के थाना कोतवाली के अंतर्गत मऊ रोडवेज परिसर में एक पुरानी बिल्डिंग को तोड़ते वक्त बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबकर यहां काम कर रहे मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल मजदूरों में से एक मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं बिल्डिंग गिरने के बाद ठेकेदार फरार हो गया। पुलिस फरार ठेकेदार की तलाश कर रही है। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने चौरा चौरी तहसील क्षेत्र में तटबंधों का निरीक्षण किया। यह मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर भगने तटबंध पर जल शक्ति विभाग बाढ़ बचाव का काम कर रहा है। दरअसल बीते 2 सालों में भगने तटबंध संवेदनशील जगह बना हुआ था, क्योंकि भगने में राप्ती गौरा की मुख्य धारा सीधे मुड़ती है और नदियों में उफान के बाद आसपास के 52 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है, जिसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री से तटबंध के मरम्मत की मांग की थी। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर 1 साल के अंदर ही भगने तटबंध पर बड़ी परियोजना के माध्यम से बोल्डर, पिचिंग और कटर लगाया गया है। वहीं मानसून आने से पहले यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में जाकर हकीकत देख रहे हैं। इसके पहले की सरकारों में पैसा मार्च और अप्रैल महीने में मिलता था और जून आते आते काम शुरू होता था, बरसात आ जाती थी, पता नहीं चलता था कि काम कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात जनवरी महीने में पैसा सैंक्शन किया कि बरसात से पहले हम जनता जनार्दन को परियोजना पूरी करके दे सके, जिससे हमारे किसी भी गांव को कोई तकलीफ ना होने पाए। मुझको बताते हुए खुशी हो रही कि अभी बरसात शुरू नहीं हुई, हम सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं, कामों को देख रहे हैं। हमारे साथ आदरणीय सांसद जी भी यहाँ पर हैं और जिस तरीके से काम हुआ वो सब आपके सामने है कि काम पूरा हो चुका है। थोड़ा बहुत जो काम बचा हुआ है जल्दी से जल्दी उसको हम लोग पूरा करेंगे। वाराणसी से अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती ने कोरोना काल में मंदिर और मठ की चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संत समाज के भरण पोषण को लेकर सवाल किया है। समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में देश भर के मठ और छोटे मंदिर बंद पड़े हैं। बड़े मंदिरों पर सरकार का कब्जा है। ऐसे में पीएम मोदी ये बताए कि इन छोटे मठ मंदिरों के पुजारी और सेवादार अपना और अपने परिवार का पेट कैसे भरे। जब मंदिर में श्रद्धालु नहीं होंगे और चढ़ावा नहीं आएगा तो पुजारी और सेवादार क्या करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति में मौलाना और पादरी को तो तनख्वाह मिलती है, लेकिन कोई संत समाज के लिए नहीं सोचता। कोरोना महामारी के दूसरे लहर के कारण सभी मठ मंदिर धर्मस्थल बंद हो गए। स्वाभाविक है, मस्जिद में मौलानाओं को वेतन देने वालों के मन में यह कदापि विचार नहीं आया होगा कि सारे बड़े मंदिर तो सरकारों के अधीन हैं, राज्य सरकार उस पर कब्जा करके बैठी हुई है और छोटे मंदिरों में जब भक्त नहीं आएंगे तो पुजारियों से लेकर के वहाँ के सेवादारों तक का भोजन पानी, उनके घर का खर्च कैसे चलता होगा। वो लाखपति करोड़पति नहीं है। भगवान की भक्ति के कारण, उनकी सेवा करने के कारण मंदिर में प्राप्त होने वाले दान के धन से जिनके परिवार पलते हैं, उन परिवारों की चिंता कौन करेगा। पूरे देश में यह परिस्थिति है। अखिल भारतीय संत समिति भारत सरकार से यह मांग करती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 80 करोड़ लोगों के परिवारों की चिंता तो की है, उनके भोजन की चिंता की है, लेकिन हमारे मंदिर के पुजारी और सेवादारों के घरों के चूल्हे कैसे जल रहे हैं इसकी चिंता किसी ने नहीं की है। हाँ, अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति के कारण इस देश में चर्च के पादरियों की चिंता और मौलानाओं के वेतन की चिंता सबने कर रखी है। हम सरकारों से और जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोगों से इतना ही कहेंगे कि सनातन धर्म के सब्र की परीक्षा मत लीजिए। अखिल भारतीय संत समिति आपसे यह मांग करती है, या तो हमारे धन वाले मंदिर आप स्वतंत्र कर दें जिससे हम अपने छोटे मंदिरों का खर्च चला सकें, अथवा आप हमारे छोटे बड़े सभी पुजारी और सेवादारों की रोटी कैसे चलेगी इसकी चिंता करें।
संभल के असमोली के मढ़न गांव के पास पुलिस और लूट करने वाले गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर फायरिंग हुई। इस फायरिंग में एक बदमाश और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। हालांकि कुछ बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस को बदमाशों के पास से तेल से भरा हुआ एक ट्रक बरामद हुआ है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश जिले में सेल्स टैक्स अधिकारी बनकर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। कुछ दिन पहले इन बदमाशों ने मुरादाबाद के पाकबाड़ा इलाके में सेल्स टैक्स अधिकारी बनकर सरसों के तेल से भरे ट्रक की लूट को अंजाम दिया था। इसी मामले में पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही थी। फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।